सो हेलो ऑल, वेलकम टू बुल स्टॉक अकेडमी। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी अब कल 18 तारीख को कहाँ काम कर सकती है और आज हमें देखने को क्या मिला है निफ्टी में। तो देखो, मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी एक बार के लिए अगर पिछले लो को तोड़ती है तो 700 तक आएगी, लेकिन निफ्टी ने 725 से ही रिवर्सल दे दिया। उसका रीजन था क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के कारण एक बार के लिए निफ्टी नीचे गया और वापस ऊपर की तरफ रिकवर कर गया। ठीक है, लेकिन उसका एक कारण ये भी था, वो कारण था ये ट्रेड लाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ट्रेड लाइन दिखेगी जिसके अंदर बाजार काफी टाइम से काम कर रहा है। तो यहाँ से जैसे बाजार इस तरीके से हमें देखने को मिला है और अब यहाँ पे फिर से निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, तो अब क्या, अब नेक्स्ट सेलिंग के लिए आप कब जा सकते हो? जब निफ्टी इसी लो को, जो कि है 22,725 रुपये का लो को तोड़ती है, तो फिर हमें और नीचे के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, जैसे 22,500 के अराउंड। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो यहाँ पे जो निफ्टी में हमें देखने को मिला है वो एक पेरिशिंग पैटर्न देखने को मिला है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। राइट, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है और ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये डे का चार्ट है, अगर डे पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पेरिसिंग पैटर्न देखने को मिला है, और उसी के साथ जो जिनको टेक्निकल नॉलेज है वो देखेंगे तो यहाँ पे 4 आवरली चार्ट अगर मैं लगाऊं तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है। मतलब दो पैटर्न हमें एक ही निफ्टी पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब यहाँ है, ये है कि अब निफ्टी को यहाँ से बाय किया जा सकता है स्टॉप लॉस लगा के। कितने का? वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 22,725 रुपये का। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिप मिलता है तो आप इस स्टॉप लॉस का प्रयोग करके अपनी पोजीशन बाइंग में बना सकते हैं। अभी आपको जब तक इसका टारगेट नहीं आ जाता है या फिर ये लो नहीं टूट जाता है, तब तक सेलिंग में पोजीशन बनाना एक बार के लिए रिस्की हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट निकल के आता है निफ्टी का 23,200 से लेके 23,250 रुपये के बीच। अब देखो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो रहेगा 23,200 से लेके 23,250 के बीच। अगर निफ्टी जाता हुआ दिखाई देता है, वहां से कोई हावरली चार्ट पर या फिर 30 मिनट के चार्ट पे कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो आप वहां से शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन या तो इस लेवल पे के ऊपर आपको इस लेवल पे जाने पे शॉर्ट करना है बाजार को, या फिर ये वाला लेवल टूटने के बाद। इस बीच में अभी आपको कोई बाजार में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। हालांकि ओवरऑल अभी भी निफ्टी वीक है, क्योंकि अभी मंथली चार्ट पे जो टारगेट पैटर्न बना हुआ है उसका टारगेट अभी आया नहीं है। राइट, अभी काफी कुछ गिरावट बाकी है बाजार में, अगर अकॉर्डिंग टू चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अगर एक बार के लिए देखें तो ये जो टारगेट निकल के आ रहा है वो हमारा इस लेवल पे निकल के आता है। किस लेवल पे? ये जो रजिस्टेंस है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो टारगेट रहेगा निफ्टी का वो ये रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लोको में लगाता हूँ तो एग्जैक्ट जो निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है। लेकिन अब क्या है, ये यहाँ से सपोर्ट था निफ्टी के लिए। ठीक है, और यहाँ से भी निफ्टी ऊपर गया था, तो अब यही यही वाला लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो पहले सपोर्ट होता है बाद में वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो निफ्टी यहाँ तक आते आते, मतलब 23,250 तक आते आते निफ्टी अपना टारगेट भी पूरा कर लेगा जो पैटर्न बना है उसका, और ये रेजिस्टेंस के पास भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो फिर आप वहां से एक बार के लिए शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन कल बाजार में खुलते से ही अगर फ्लेट भी खुलता है या गैप अप खुलता है तो हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, हमें बाइंग के लिए ही देखना है जब तक निफ्टी 23,250 के पास नहीं पहुंच जाता है। आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस तो ज्वाइन करें बुल स्टॉक अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।